ओम साई राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं और बाबा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज मैं जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ वो फिर से अभी मेरा कुछ टाइम पहले का लगभग 1-2 महीने में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड मेरा आ, मुझे जो अनुभव हुआ मैं वो बता रही हूँ आपको। तो बहुत टाइम से मैं बाबा को बोल रही थी। जब मुझे कृष्ण जी 2 बार सपने में दिखे, एक बार लड्डू रूप में वो सेवा लेने आए और उससे पहले मैं बाबा को बोलती थी कि मुझे कृष्ण भगवान क्यों सपने में आए, मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं वो। क्यों मैं मन होता है कि मैं हरे कृष्णा बोलती रहूँ, मैं भी लड्डू गोपाल लाऊं। फिर लेकिन ये हुआ कि मुझे जब कान्हा से लड्डू से बहुत अटैचमेंट फ़ील होने लगा। कभी कभी हरे कृष्णा कृष्णा भजन सुनना, राधा मैया का नाम लेना मुझे अच्छा लगने लगा। तो ये 2 महीने में बहुत हो रहा था बीच में। तो मैं बोल रही थी साईं कि ऐसा क्यों होता है कि मुझे राधा नाम लेना अच्छा लग रहा है, मुझे हरे कृष्णा बोलना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है बाबा। और मेरी आँखों में आंसू आ जाते थे बहुत बार। हाँ, मतलब ये सोचिए मेरे 2 महीने के सवाल थे मेरे दिमाग में जो मुझे परेशान कर रहे थे कि साईं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या जब मैं बचपन से संतोषी माता को मानती थी, आज भी संतोषी माता को मानती हूँ, लेकिन संतोषी माता से ज़्यादा जो भी है वो दिन भर मेरा नाम मेरे मुंह पर आपका नाम रहता है। तो अब क्या आप ऐसा करोगे, आप अपने नाम से अपना नाम लेने की जगह मुझे क्या बस कृष्ण कृष्ण करवाओगे। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी साईं। क्योंकि मैं हर पल आपका नाम लेती हूँ, मैं जब भी नाम जाप करती हूँ मैं आपका नाम लेती हूँ, साईं राम या और अब मैं क्या हरे कृष्णा करूँ। तो आपको भी दुख होगा, आप कैसे मेरे बिना रहोगे। मैं ऐसे ही बस बाबा को बोलती रहती। और ये एक दिन का सवाल नहीं था, ये सवाल मैंने हर चौथे पाँचवें दिन में बाबा को बोलती रही। और अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ही या 10 से 12 दिन मानो आप, मैंने बाबा से बोला बाबा बहुत हो गया ये, अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, उनका नाम लेती हूँ, उनके भजन सुन रही हूँ और याद कर कर के बार बार बोलती हूँ। जब घर में तो चारों तरफ साईं हैं, तो मैं जब भी आपको देखती हूँ बाबा तो एकदम से देख के मैं ओम साई राम बोलती हूँ। तो ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए कि क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है, क्यों ऐसा कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है या सच में आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, प्लीज़ मुझे जवाब दो, चाहे आपको आना पड़े, क्योंकि ये चीज़ मुझे रुला रही है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। और आपको पड़ रहा है तो मुझे बोलो कि नहीं तू मेरी है, मेरा नाम ले, ये मैंने बाबा को बोला। उस दिन भी मैं रोते हुए बहुत बाबा को जब ये प्रेयर की, तो उसके बाद मैं बस 10-12 दिन निकले और 10-12 दिन के बाद यही थर्सडे का दिन था। बच्चों की स्कूल में मतलब पेरेंट्स मीटिंग थी, मैं वहाँ गई थी। तो मैं मेरा जो थर्सडे का महापारायण ग्रुप में चैप्टर्स रहता है वो मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो मैंने जो मैं कैप्टन हूँ, तो एज़ अ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि मैं सब डिवोटीज़ को बोलूँ टाइम पे आपको चैप्टर करना है और मुझे ग्रुप क्लोज़ करना है। लेकिन उस दिन जो भी है मैं मेरी सीनियर को बोल कर गई, जो चारों ग्रुप संभालती है, उनको बोल के गई कि आप देखना ग्रुप। और मैं हमारे ग्रुप में जो भी 12 डिवोटीज़ हैं, तो पूनम जी जो है अभी जिनका मैंने लास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वो जो है वो वॉलंटियर करती है, किसी का भी हो तो वो स्पेशली मुझसे मांगते हैं कि कोई भी ना करे तो प्लीज़ मुझे देना, और आपको भी कभी लगे आप नहीं कर पा रहे हो मुझे बोलना। उस दिन मैं मीटिंग में चली गई तो मैं उनको कुछ नहीं बोल पाई, ना ये बोल पाई कि मैं बिज़ी हूँ या क्या है। तो क्योंकि स्कूल गई तो उसके बाद मुझे लेट हुआ,
तो एज़ यूजुअल उस दिन मैं बोल चुकी थी मैं नहीं कर पाऊँगी, सीनियर ने ग्रुप क्लोज़ कर दिया। फिर मुझे लगा अंदर मैं जब बैठी थी और वही सवाल मेरे, क्योंकि मैं राधा रानी कटाक्ष सुन रही थी जो मुझे बहुत पसंद है, और राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष, तो मैं ये सुनती हूँ और मैं सुन रही थी। और बैठे बैठे मेरा मन हुआ कि मैं पूनम जी को कॉल करती हूँ, नहीं मैसेज करती हूँ कि अरे मैंने आज आपको मेरा चैप्टर इसलिए नहीं दिया, शायद इसीलिए बस मेरी तरफ से बिहाफ पे मतलब मैसेज गया था, चैप्टर किसी और ने किया। तो जो भी इस तरह से हुआ तो मैंने पूनम जी को मैसेज किया कि मैं बिज़ी थी इस तरह से और इसलिए आपको चैप्टर नहीं दे पाई। तो उन्होंने सामने से बोला अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आप मुझे बोलते थे, पर मैंने कहा नहीं मुझे टाइम नहीं मिला। तो फिर वो कुछ चैट चालू हुआ तो उन्होंने बोला कि चलो मैं कॉल ही कर लेती हूँ, उनके मन में आया। तो उन्होंने जब कॉल किया मुझे तो उन्होंने वो हमेशा बोलते हैं जय साईं राम, मैं बोलती हूँ ओम साईं राम। तो मेरे मन में सीधा वही सवाल स्ट्राइक हुआ और मैंने भी उनको बोला, मैं नॉर्मल बात हुई, फिर मैंने बोला पूनम जी एक बात पूछूं, बहुत दिनों से मन में सवाल चल रहा है और मेरे को ना कृष्ण जी बहुत प्यारे लगने लगे हैं। तो सॉरी ये थोड़ी सी चैट ना व्हाट्सएप पे भी हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया और डायरेक्ट मुझे बोलते हैं अरे अच्छा है ना, और आप कोई बात नहीं जय साईं राम नहीं बोल रहे तो आप ये बोलिए जय साईं श्याम बोलिए, उसमें दोनों के नाम आ गए। तो देखिए मेरा पहले सवाल का बाबा ने इस तरह जवाब दिया, आप दूसरे का सुनिए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी बाबा ने जवाब दिया। तो इसी में दो एक्सपीरियंस छुपे हुए हैं किसी और का भी। तो मैंने जब पूनम जी को बोला पूनम जी आपने ये तो मेरा नाम का तो मुझे जवाब दे दिया कि मैं भी यही सोचती थी कि मैं साईं श्याम बोलूं, क्योंकि इसमें दोनों नाम आ गए, मुझे अंदर से गिल्ट नहीं फील होगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। फिर मैंने उन्हें बोला पूनम जी को कि पूनम जी बाबा को क्या बुरा लग रहा होगा कि मतलब मैं ज़्यादा कान्हा जी का कुछ भी सुनने लगी हूँ, तो साईं सच्चरित पढ़ती हूँ लेकिन फिर भी वो दिन भर जो मैं सुनती थी उससे अलग मेरा रूटीन चल रहा है। पूनम जी ने एक बात बोली, अरे कि मेरी सिस्टर का मैं आपको बताती हूँ, एक बात सुनो तुम, और मेरी जो मतलब पूनम जी बता रहे हैं, अब उस बिहाफ पे आप सुनना। पूनम जी ने बोला मेरी सिस्टर कृष्ण भगवान को बहुत मानती है, कि जो मुझे नहीं पता था, मतलब पूनम जी को नहीं पता था। तो मैं वो किसी भी, मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती जो भी था, वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम से परेशान थी तो वो कृष्णा जी को मानती है। तो पूनम जी ने उनको बोला होगा भाई तू शिरडी चल तो तेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, काम हो जाएगा तेरा। तो उन्होंने उनकी सिस्टर ने बोला नहीं, अगर है ना इस टाइम तक तेरे साईं बाबा ये काम कर देंगे ना तो मैं शिरडी चलूँगी, तो बाबा मुझे शिरडी बुला लेंगे खुद ही, कि नहीं तो मैंने कृष्णा को बोला हुआ है, जो भी इस तरह से हुआ। तो बाद में वो उनका जो भी काम था वो जितना उन्होंने बोला था उस टाइम में उनका काम हो गया। तो पूनम जी उनकी सिस्टर शिरडी गए, वहाँ शिरडी वो जाकर आए, उन्होंने बाबा को धन्यवाद दिया। तो उस तरह से उनकी सिस्टर बाबा की भी बाबा को मानने लगी और लड्डू गोपाल और बाबा दोनों की सेवा करने लगी, दोनों की पूजा करती थी। तो फिर उनकी बेटी बीके शिवानी को बहुत करने लगी। बीके शिवानी जो आप जानते हो, स्पिरिचुअल जर्नी उनका थोड़ा अलग ढंग से रहता है, एक पॉजिटिव वे में सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनका है जो भी। तो उनकी मम्मी को वो जिद करके ले जाने लगी, मतलब पूनम जी की बहन उनकी बेटी बोलने लगी मम्मा आप चलो हमको वहाँ जाना है। तो वो काफ़ी टाइम से बीके शिवानी से जुड़े हुए थे, उनके कई प्रोग्राम्स में जा रहे थे। तो अंदर ही अंदर जैसे मुझे फ़ील हो रहा था, पूनम जी ने बोला जैसा आप फ़ील कर रही हो कि बाबा को बुरा ना लगे, तो उनको फ़ील हो रहा था कि बाबा मैं बीके शिवानी और के इधर उधर जा रही हूँ तो कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ये चीज़। तो उनको ये लग रहा था कि मैं जो ये सब
प्रोग्राम जॉइन कर रही हूँ, प्रोग्राम जा रही हूँ, तो बाबा को बुरा लग रहा है। वो अंदर अंदर बाबा से सवाल पूछने लगे कि बाबा प्लीज़ मुझे इस चीज़ का जवाब दो। तो पूरा डिटेल नहीं बताया, मैंने भी पूछा नहीं, लेकिन पूनम जी ने बोला कि उनकी बहन को बाबा से ये जवाब मिला कि अगर बेटी मायका छोड़ के ससुराल जाती है तो क्या वो बाबा अपने माता पिता से दूर हो जाती है। ये बाबा का जवाब था और मुझे इतना प्यारा जो जवाब बाबा ने दिया। और पूनम जी और मेरे बीच एक चीज़ का और डिस्कशन हुआ कि जैसा कि साईं सच्चरित्र में भी बाबा ने कहा है, जिन जिन ने पढ़ा है, कि जब बाबा ने वो वाड़े का निर्माण कराया था, बाबा ने उन्होंने बोला था कि वहाँ पर मुरलीधर की मूर्ति विराजमान होगी, और बाबा बाद में स्वयं मुरलीधर बन गए और वहाँ पर उनकी समाधि है आज। तो बस मुझे इतना समझ आया कि हमारे साईं ही कृष्णा है। आजकल बहुत चलता है कि बाबा ये बाबा वो, लेकिन हम सब साईं भक्त जानते कि हमारे साईं ही कृष्णा हैं। लेकिन दो रूप को एक साथ जोड़ के देखना जो इतने टाइम मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, वो अब मेरे लिए आसान है कि मेरे बाबा ही मेरे साईं ही मेरे कृष्णा हैं बस। लेकिन उनको मैं बाल रूप में और साईं को मैं मेरा भाई मानती हूँ, तो मेरे बड़े भाई मेरे पिता के स्वरूप में, तो बाबा ही कृष्ण हैं। और इससे मुझे ये पता चला कि बाबा को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि यही उम्मीद करती हूँ बाबा से हर पल कि बाबा जिस तरह मुझे अनुभव देते हो और हर पल हर सवालों का जवाब दिलवाते हो, कि जो मैं और पूनम जी जब कोई ऐसा कॉल हम करते नहीं हैं या इतने टच में नहीं रहते हैं कि हम एक दूसरे से इतना करें, बहुत कम होता है। हम शायद 2 साल होने आए महाप्राण पढ़ते, लेकिन हमने 4 से ये 5 बार फ़ोन किया होगा बस। लेकिन उस दिन जब सवाल इतने थे दिमाग में और पूनम जी के थ्रू बाबा ने जवाब दिया, तो बस बाबा को यही बोलूँगी, बाबा हर भक्त को जवाब देना इसी तरह, और जो भी परेशान है उन सब की परेशानी दूर करना। ओम साई राम। और आप सभी प्लीज़ अपने अनुभव शेयर कीजिए, अपने अनुभव शेयर करने में आगे आइए। ये बाबा की ही सेवा है, इस चीज़ को समझिए। अगर अनुभव होते हैं तो उन्हें अपने तक सीमित मत रखिए और बाबा की कथा का गुणगान कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगी, अनुभव शेयर कीजिए। ओम साई राम।